मॉर्निंग टू ऑल। आप सभी का एलिमेंट्री साइंस एकेडमी की यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। लास्ट क्लास में अपन ने सॉल्यूशन चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर ली थी कि सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन कितने टाइप का होता है, इसकी बात कर ली अपन लोगों ने। आज अपन बात करने वाले हैं कि किसी भी सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन होती है उस कंसंट्रेशन को अपन किन किन टर्म्स के अंदर मेज़र कर सकते हैं। क्या कहा मैंने? किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को अपन किन किन टर्म्स के अंदर मेज़र कर सकते हैं, उन चीज़ों की अपन आज चर्चा करेंगे। नाम सुना होगा आपने, जैसे मोलरिटी, नॉर्मेलिटी, मोलिलिटी, फॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, इसके अलावा स्ट्रेंथ, इसके अलावा परसेंटेज भी निकालते हैं, जैसे मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास वॉल्यूम परसेंटेज, इसके अलावा पार्ट्स पर मिलियन जिसे अपन पीपीएम कह देते हैं, इसके अलावा पीपीबी पार्ट्स पर बिलियन, इन सब की चर्चा अपन करने वाले हैं। तो आज जो अपना टॉपिक रहेगा वह रहेगा कंसंट्रेशन टर्म्स। किसी भी सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन होती है उसे अपन किस किस टाइप से कैलकुलेट कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, उन सब की आज चर्चा अपन करेंगे वन बाय वन। अपन एक एक यूनिट को पढ़ते हुए चलेंगे और साथ में उसकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो आप ध्यान से पढ़िएगा, नोट्स बनाइएगा। आइए देखिए, आज का जो अपना टॉपिक रहने वाला है वह रहने वाला है कंसंट्रेशन यूनिट्स। फिर बोल रहा हूं, किसी भी सॉल्यूशन की जो सांद्रता कंसंट्रेशन होती है उनको अपन किन किन यूनिट्स के द्वारा किन किन टर्म्स में कैलकुलेट कर सकते हैं, उनकी चर्चा अपन करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूं कि किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन किन किन टर्म्स में अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप देखिए, जो सबसे पहली मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, मोलरता। क्या है बेटा? सबसे पहला पॉइंट मोलरता। इंग्लिश में से बोलते हैं मोलेरिटी। क्या कहते हैं? मोलेरिटी। ओके, इसका सिंबल ध्यान रखना है, कैपिटल एम इसका सिंबल होता है, कैपिटल एम, ना कि स्मॉल एम। दूसरी जो मैं आपको कंसंट्रेशन टर्म पढ़ाने वाला हूं वह है नॉर्मलता। क्या है बेटा? नॉर्मलता। इंग्लिश में बोलते हैं इसे नॉर्मेलिटी। सिंबल है कैपिटल एन। क्लियर यहां तक दिक्कत? तीसरी जो आपको मैं कंसंट्रेशन टर्म बताने वाला हूं वह है मोललता। मोललता देखो, फर्स्ट वाली में और उस वाली में डिफरेंस है। फर्स्ट वाली मोलरता है और ये मोललता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मोलेलिटी। मोलिलिटी, ठीक है। इसका जो सिंबल होता है वो होता है स्मॉल एम, छोटा एम। ध्यान रखना, मोलेरिटी का सिंबल कैपिटल एम है, मोलिलिटी का सिंबल स्मॉल एम है, ठीक है। फोर्थ जो मैं आपसे बात करूंगा वह है फॉर्मलता। क्या है बेटा? फॉर्मलता। इंग्लिश के अंदर बोलते हैं इसे फॉर्मेलिटी। क्या बोल देते हैं इसे? फॉर्मेलिटी। इसका सिंबल होता है एफ। क्या होता है? एफ। तो मैंने आपको 4 कंसंट्रेशन टर्म बताई। मोलरता, जिसे इंग्लिश में मोलेरिटी, कैपिटल एम सिंबल।
नॉर्मलता, नॉर्मेलिटी, कैपिटल एन सिंबल, मोललता, मोलिलिटी, स्मॉल एम सिंबल। इसके अलावा फॉर्मलता, फॉर्मेलिटी का एफ सिंबल। एक होती स्ट्रेंथ, सामर्थ्य जिसे अपन कहते हैं, सामर्थ्य कह देते हैं हिंदी के अंदर, इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेंथ। और इसका सिंबल ध्यान रखना बेटा, सिंबल होता है एस। इसके अलावा आप एक टर्म पढ़ते हो मोल अंश, मोल, कई बार इसे अपन मोल अंश कहते हैं, कई बार इसे अपन मोल भिन्न कहते हैं। आ रही बात समझ में? कई बार क्या कहते हैं मोल अंश, कई बार क्या कहते हैं मोल भिन्न। इंग्लिश में इसे बोला जाता है मोल फ्रैक्शन। क्या बोला जाता है? मोल फ्रैक्शन। इसका जो सिंबल होता है आप सब जानते हो, एक्स। हाँ या ना? ये 6 कंसंट्रेशन टर्म बताई मैंने आपको। और देखिए आप, अपन और पढ़ते हैं 7वीं परसेंटेज। अब परसेंटेज में 3 चीज अपन पढ़ते हैं। एक होती है बेटा द्रव्यमान, द्रव्यमान परसेंटेज, इसको अपन कह देते हैं मास परसेंटेज। ये इसका सिंबल है। एक एक कंसंट्रेशन टर्म को अपन डिटेल से स्टडी करेंगे और उसके साथ उसकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जितनी भी बनती है उन सबको अपन साथ साथ सॉल्व करते चलेंगे, है ना। दूसरी जो परसेंटेज में अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आयतन, आयतन प्रतिशत। क्या पढ़ेंगे बेटा? आयतन, आयतन प्रतिशत। क्या पढ़ेंगे? आयतन, आयतन परसेंटेज। इसको मैं बोल देता हूं वॉल्यूम, वॉल्यूम परसेंटेज। और जो थर्ड आपको मैं परसेंटेज के अंदर पढ़ाने वाला हूं वह पढ़ाने वाला हूं मैं आपको इन दोनों का कॉम्बिनेशन, द्रव्यमान आयतन परसेंटेज। सिंबल लिख देते हैं W/V परसेंटेज। ये हो गई अपनी 7 कंसंट्रेशन टर्म्स। अगली मैं आपसे बात करता हूं 8वीं, दैट इज PPM। PPM का पूरा फॉर्म होता है बेटा पार्ट्स पर मिलियन। एक और होती है PPB, कहते हैं पार्ट्स पर बिलियन। बस अपने को 1 बाय 1 करके ये कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़नी है और साथ ही साथ अपन को इनकी जितनी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बनती है वह सब सॉल्व करते चलना है। अपने को ये काम करना है, ठीक है। एक बार आप इन सबको नोट डाउन कर लीजिए। वापस रिकॉल करवा देता हूँ। कंसंट्रेशन यूनिट्स या कंसंट्रेशन टर्म्स की अपन चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर। पहली जो कंसंट्रेशन टर्म अपन पढ़ने वाले हैं दैट इज मोलरता। इंग्लिश में बोलते हैं मोलेरिटी। सिंबल होता है कैपिटल M। ये बात ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। दूसरी कंसंट्रेशन टर्म है नॉर्मलता। इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्मेलिटी। सिंबल होता है कैपिटल N। आई बात समझ। तीसरी होती है मोललता। देखो दैट इज डिफरेंट बाय ईच अदर, एक दूसरे से अलग है। दोनों में ही अपन मोल की बात करेंगे, लेकिन एक जगह अपन बात करेंगे
नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, यानी कि 1 लीटर विलयन में विलय के मोलों की संख्या, मोलरता होती, मैंने क्या बोला है, 1 लीटर विलयन में विलय के मोलों की संख्या मोलरता होती है, जबकि 1000 ग्राम विलायक में, मैंने बोला 1000 ग्राम विलायक में विलय के मोलों की संख्या क्या होती है आपकी, मोललता होती है। आई बात समझ, दोनों ही जगह मोल की बात की जाएगी, लेकिन मोलेरिटी के अंदर अपन वॉल्यूम लेते हैं, जबकि मोलिलिटी में अपन सॉल्वेंट का मास लेते हैं, द्रव्यमान लेते हैं। आ गई बात समझ में, सब पढ़ेंगे अपन 1 बाय 1। इसके बाद अपन पढ़ेंगे फॉर्मलता, इंग्लिश में बोलते हैं फॉर्मेलिटी, सिंबल होता है एफ, है ना। इसके बाद अपन पढ़ेंगे सामर्थ्य स्ट्रेंथ, सिंबल होता है एस। फिर अपन पढ़ेंगे मोल अंश या मोल भिन्न, इंग्लिश में कह देते हैं मोल फ्रैक्शन, सिंबल हो जाता है एक्स, कई बार इसे स्मॉल एक्स से भी डिनोट किया जाता है। ओके, आपको पता होना चाहिए बस। अगली जो कंसंट्रेशन टर्म्स आती है वो आती है परसेंटेज के अंदर, उसमें 3 होती है, एक होती है मास परसेंटेज, द्रव्यमान प्रतिशत, एक होती है आयतन प्रतिशत, और एक होती है आपकी द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। 8वें नंबर की जो है वो पीपीएम है, पार्ट्स पर मिलियन, और एक है पीपीबी, पार्ट्स पर बिलियन। क्लियर यहां तक? एक बार आप इस चीज को नोट डाउन कीजिए, फिर अपन आगे की ओर चलते हैं। चलिए देखिए, अब अपन आगे बात करते हैं। आप फर्स्ट टॉपिक लगा दीजिए, मोलेरिटी, मोलरता। चले देखिए बेटा, मैं आपको भी बता चुका हूं क्या है मोलरता। मैंने बोला है 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या। 1 लीटर विलयन है आपके पास कोई, और उसके अंदर जो विलय के मोल है वही उस विलयन की क्या है, मोलरता है। सर जी बिल्कुल, वेरी गुड। अपन चर्चा करते हैं अब इस चीज की। मैं वापस रिकॉल कर देता हूं, 1 लीटर विलयन में विलय के मोल जो प्रेजेंट है वही उस विलयन की क्या है, मोलरता है। तो आइए अपन कर लेते हैं इसकी चर्चा। ये अपनी फर्स्ट कंसंट्रेशन टर्म दैट इज मोलरता। क्या बेटा, मोलरता। इंग्लिश में क्या बोल देते हैं, मोलरिटी। सिंबल क्या है सर जी, कैपिटल एम है, ध्यान रखना है। चलिए साहब, क्या होती है, मैंने कहा 1 लीटर विलयन में विलय के जो मोल प्रेजेंट है वही उस विलयन की मोलरता है। अंग्रेजी भाषा में बात करें तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन दैट इज कॉल्ड मोलरिटी। ओके, तो मैं डेफिनेशन लिख देता हूं इस चीज की। देखिए आप, अपन डेफिनेशन लिखते हैं, 1 लीटर विलयन में, 1 लीटर विलयन में उपस्थित, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या उस विलयन की मोलरता कहलाती है। क्या कहलाती बेटा जी, मोलरता कहलाती है। वेरी गुड, आई बात समझ में डेफिनेशन की। अभी देखना, अपन इसके फॉर्मूले वगैरह सब निकाल दिए, उस विलयन की मोलरता कहलाती। फॉर्मूले की अगर अपन चर्चा करें,
आप देखिए वेरी सिंपल हो गया फॉर्मूला तो। लो सर जी, ये मोलरता क्या होती है? विले के मोल बटा विलियन का आयतन, विलियन का आयतन है ना बेटा। अब एक चीज आपको यहां पर ही ध्यान रखनी है कि विलियन का आयतन लीटर में ही होना चाहिए। अगर आपको जैसे क्वेश्चन के अंदर लीटर में वॉल्यूम नहीं देके ml के अंदर दे दे, तो फिर आपको उस वॉल्यूम को जो आपको ml के अंदर गिवन है उसे लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब क्या करते हो आप, ml को अगर लीटर में कन्वर्ट करना हो तो ml में क्या करते हो, 1000 का भाग लगाते हो। आपको ये करना है, भी अपन न्यूमेरिकल के अंदर देखेंगे, ठीक है। और अगर लीटर को ml में कन्वर्ट करना हो तो लीटर को 1000 से गुणा कर दो, वो ml में कन्वर्ट हो जाएगा, हाँ या ना। जैसे 1 लीटर की बात करें तो 1 × 1000, इसका मतलब ये हो गया कि 1 लीटर के अंदर 1000 ml होते हैं, हाँ या ना। आ रही है समझ में? चलिए अभी सिखा दूंगा मैं सब। तो ये फॉर्मूला किसका बन गया? मोलरता का, विले के मोल बटा विलियन का आयतन लीटर के अंदर। यहां तक दिक्कत किसी को? इस फॉर्मूले को और सिंप्लीफाई करते हैं अपन। आप देखिए मोलरता को रिप्रेजेंट किससे करते हो आप? कैपिटल M सर जी। विले के मोल, ये लो साहब एन से रिप्रेजेंट करते हो ना विले मोल को, किसके? ये लो साहब मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम किसका? सॉल्यूशन का सर जी। और किसके अंदर सर जी? लीटर के अंदर। दैट इज कॉल्ड मोलरिटी। हाँ या ना भाई बोलो, यही तो मोलरिटी है। अगर यूनिट की अपन बात करें, किसकी बात करें? यूनिट की अपन बात करें, मोलरिटी की यूनिट, तो देखिए यूनिट ऑफ मोलरिटी क्या हो जाएगी बताओ। देखिए आप, मोल की तो मोल यूनिट, और सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है उसकी क्या? लीटर। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? इसकी यूनिट हो जाएगी सर जी मोल पर लीटर, या मोल लीटर इनवर्स। हाँ या ना बोलो, देखिए हो जाएगी नहीं हो जाएगी? आ गई यूनिट समझ में? मोलरिटी आई समझ में? 1 लीटर विलियन में विले के मोलों की संख्या, उस विलियन की क्या कहलाती है? मोलरिटी कहलाती है। हाँ या ना रे लाला बोले? अब देखिए अपन एक सवाल करते हैं, चलिए सवाल लिखेंगे अब हम। इसे आप उतारिए जल्दी से, 1 सेकंड के अंदर स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलिए क्वेश्चन अब अपन लिखते हैं। मैं इसे साफ कर देता हूं जरा। चलिए देखिए बेटा, क्वेश्चन लिखते हैं अपन। क्वेश्चन है अपना, उस विलियन की, क्वेश्चन क्या है अपना? उस विलियन की मोलरता की गणना कीजिए। उस विलियन की मोलरता की गणना कीजिए जिसमें 5 ग्राम NaOH 450 ml विलियन में घुला हो। क्वेश्चन देखिए आप, आराम से समझना क्वेश्चन को, है ना। क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन नंबर 1, उस विलियन की मोलरता की गणना कीजिए जिसमें, उस विलियन की मोलरता की गणना कीजिए जिसमें 5 ग्राम NaOH 450 ml में
घुला हो। आपको सॉल्यूशन की मोलरिटी फाइंड आउट करनी है। आपको ये कहा गया है कि 450 ml का कोई सॉल्यूशन है और उस 450 ml के सॉल्यूशन के अंदर 5 ग्राम NaOH डिसॉल्व है। अब दिक्कत ये आ जाती है कि सर आप ये बताइए, यहाँ पर मोल वोल तो कुछ गिवन ही नहीं है, तो वो आपको निकालने हैं, आपको निकालने हैं मोल। आ रही है बात समझ में? सबसे पहले आप लिखिए यहाँ पर सॉल्यूशन, सॉल्यूशन विलियन नहीं, इस न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन। आई बात समझ में? अपने को क्या दिया हुआ है? अपने को दिया हुआ गया है ये कि 5 ग्राम NaOH है और वो 450 ml विलियन में डिसॉल्व है। तो सबसे पहले तो अपने को क्या करना है कि जो ये NaOH अपने को गिवन है, इसको कन्वर्ट करना है इसके मोल के अंदर। किसमें? इसके मोल में इसको कन्वर्ट करना है। आ रही है बात समझ में? एक बार जाइए, मोल कॉन्सेप्ट अगर आपने 11th क्लास के अंदर थोड़ा भी पढ़ा है कि अगर आपको मास गिवन होता है तो उसे आप मोल में कैसे कन्वर्ट करते हो? आप क्या करते हो? मास के अंदर मोलर मास का भाग लगा देते हो। यही तो आप करते हो, मास के अंदर आप मोलर मास का भाग लगा देते हो। देखिए आइए, सबसे पहले अपन निकालेंगे यहाँ पर NaOH के मोल, NaOH के मोल कैसे निकलेगा? मोल निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाता है? मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास। इस फॉर्मूले को यूज करते हुए आप क्या निकाल सकते हो? मोल निकाल सकते हो। अब आपको देखो, मैं साइड में लिख देता हूं, गिवन है मास, गिवन है मास ऑफ NaOH गिवन है। देखिए आपको क्वेश्चन में 5 ग्राम गिवन है, नहीं है 5 ग्राम गिवन है। ये लो साहब 5 ग्राम। मोलर मास निकाल लो ना NaOH का। मोलर मास ऑफ NaOH कितना होता है? आप देखिए ना, NaOH में 23 तो सोडियम का होता है प्लस 16 ऑक्सीजन का होता है और 1 हाइड्रोजन का होता है। जोड़ लो, 40 ग्राम पर मोल। ये NaOH का मोलर मास आ गया। रख दीजिए भी यहां पर आप वैल्यू, 5 ग्राम और 40, ये कर लीजिए कैलकुलेट 1/8, और जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा लगभग 0.125 मोल। ये आ जाएगा। आ गया समझ में? मोल कैसे फाइंड आउट करने हैं आपको। इसके बाद आपको यहां पर जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम गिवन है वो ml के अंदर है, तो सबसे पहले आप इसे कन्वर्ट करो लीटर के अंदर। तो आइए करते हैं। विलियन का आयतन, विलियन का आयतन कैसे कैलकुलेट करोगे? अभी क्या सिखाया है? अभी बोला है कि अगर आपको ml में गिवन हो तो आप उसे लीटर में 1000 का भाग लगा के कन्वर्ट कर दो। तो ये लो 450 ml तो आपको गिवन है ना क्वेश्चन में, ये लो 1000 का भाग लगा दो उसमें, क्योंकि 1 लीटर के अंदर कितने ml होते हैं? 1000 ml होते हैं। अब आपके पास NaOH के मोल भी आ गए और विलियन का आयतन भी आ गया लीटर के अंदर। आ गया समझ में? अब इसको आप फॉर्मूला के अंदर पुट कर दीजिए। मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? ये लो साहब, कैपिटल M इज इक्वल टू N, मोल किसके? सॉल्यूट के, अपॉन V किसका? सॉल्यूशन का, वॉल्यूम सॉल्यूशन का, वो भी किसमें? लीटर में। इस चीज़ का तो आपको ध्यान रखना है। आइए सॉल्व करते हैं आगे। मोल कितने निकल कर के आए? मोल निकल कर के आए 0.125। रख दो वैल्यू 0.125, दैट इज डिवाइडेड बाई कितना आया आपके पास सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकल के? ये 450 बटा 1000
ये 1000 को ऊपर ले जाओ, बस इसे सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, आपकी एम निकल के आ जाएगी, कैपिटल एम। सॉल्व कीजिए सब। जब इसे आप सॉल्व करोगे तो ये निकल के आएगा आपके पास लगभग 0.278, 0.278, और यूनिट क्या होती है? मोल पर लीटर। बस ये आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया है। ठीक है, बाकी की न्यूमेरिकल अपन कल की क्लास में करेंगे। कल की क्लास अपनी मोलैरिटी के न्यूमेरिकल्स के ऊपर ही बेस्ड रहने वाली। धन्यवाद।